What is SDN? मैम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। और ये हमें क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं? एसडीएन के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या बेनिफिट्स हैं एसडीएन के? जी, कितने बेनिफिट्स हैं एसडीएन के? क्लास स्लाइड्स देख के ही बता दें। हेलो अवैस, आयशा, क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, जी आ बता रही है देना मैम। कि मुझे यहाँ नेटवर्क क्या फीचर्स जी हैं? मैम, मैम 5 फीचर यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाँ, पहले तो बताया हुआ है आर्किटेक्चर फॉर द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक किया है, हुआ है, और रिसोर्स की वर्चुअलाइजेशन बताई हुई है कि इसका ये भी फीचर है ठीक कि है, ये पोलिंग टू अचीव, ये स्केलिंग को पोलिंग करता है, ठीक है। और जो और अप्रोप्रिएट है फॉस्टर फॉस्टर, सिंप्लीफिकेशन। ये फॉस्टर का मतलब एक्सट्रैक्शन होता है कैसे करता है? कि फॉस्टर का मतलब होता है कि आसानी डेवलप करता है, अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्शन टू फॉस्टर सिंप्लीफिकेशन। आपने जितना भी सिस्टम बनाया है उसको डिज़ाइन करने में या उसको एब्स्ट्रैक्ट करने में आपको ईज प्रोवाइड करता है। और आगे? और फिर डीकपल टोपोलॉजी वाले ये काम करता है यहाँ पर, कि जो ट्रैफिक के अंदर इंटर लेयर है उन्हें डिपेंडेंस बनाता है, ठीक हो गया, और डायनामिक मल्टी लेयर नेटवर्क है ठीक कि हो ये गया, डायनामिकली बनाता है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब इसमें से आप लोगों को ये देखने में नज़र आ रहा है कि भाई हमने ये सारे फीचर्स जो हैं वो पढ़ने हैं और देखने हैं कि भाई एसटीएन के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे साथ हमें हेल्प कर रहे हैं एसटीएन को मज़ीद यूज़ करने में। सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपके पास
इस डिज़ाइन आर्किटेक्चर फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी नेटवर्क पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क या प्रॉपर उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। फिर रिसोर्सेज की वर्चुअलाइजेशन और इलास्टिसिटी और एग्रीगेशन के साथ ये काम कर रहा है। लाइक इलास्टिसिटी तो मतलब ये कि आप जितनी मर्जी डिवाइसेस आप इसमें ऐड कर लें और उसके बाद उसको रिमूव कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो ये आपके पास इलास्टिसिटी होगी। एग्रीगेशन का मतलब आपके पास है कि आपने एक ही जगह पे पूल किया हुआ है डिवाइसेस को, बहुत सारी डिवाइसेस एक उसमें ऐड कर दी जाएंगी। फिर अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्शन टू फॉस्टर सिंप्लीफिकेशन, डीकपल टेक्नोलॉजी ट्रैफिक एंड इंटरलेयर डिपेंडेंसीज। आपके पास डीकपल कर देंगे टोपोलॉजीज, ट्रैफिक और इंटरलेयर डिपेंडेंसीज को। हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा हुआ है नेटवर्क में, ठीक है, उसमें आपके पास 7 लेयर्स हैं। इसके अलावा भी जब आपके प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स के अंदर लेयर्स भी मिलेंगी, एब्स्ट्रैक्शंस भी मिलेंगी और इनकी डिपेंडेंसीज भी मिलेंगी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर डिपेंड कर रहा होता है, उस डिपेंडेंसी को इसने क्या किया है, ख़त्म किया है या उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डायनेमिक मल्टी लेयर नेटवर्किंग। आपके पास नेटवर्क डायनेमिक होगा और उसको मल्टी लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और लेयरिंग के कॉन्सेप्ट में आपको जो चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि लेयरिंग करने से आपको ईज मिल जाती है अपना टास्क परफॉर्म करने में। नेक्स्ट आ जाए जनाब, आपके पास आते हैं कि डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन कौन कौन से हैं, इनके ऊपर किस तरह से एसटीएन काम कर रहा है। तो डाटा प्लेन में आपको क्या मिलता है, स्टेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, सिलिकॉन कंसर्न एंड परफॉर्मेंस। स्टेट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, डे बाय डे आपके पास ये चीज़ें आपके पास जितने भी डाटा प्लेन हैं उनको स्पेसिफाई करना कि आप इस वक्त कौन से टाइप का डाटा किस पैकेट के अंदर, फ्रेम्स के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और चेंजेस अक्रॉस द रिलीज, आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि एसटीएन के ऊपर किस तरह का डाटा ट्रैवल करेगा। सिलिकॉन, आपके पास जितना भी सिलिकॉन की टर्म जहाँ पे यूज़ होती है तो उसका मतलब होता है कि आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके यूज हो रहे होंगे, स्पेसिफिकेशन, आउटस्पेस, सिलिकॉन डेवलपमेंट, आपने अपनी या मर्चेंट सिलिकॉन एंड ऑप्टिमाइज्ड ओएफ, आपके पास जितना भी आपने सेल्स एंड परचेज करनी है, जो भी डिज़ाइन आपकी सिलिकॉन या इंटीग्रेटेड सर्किट्स की आ रहे हैं वो अभी इतने मेच्योर नहीं है कि उनको हर एक को जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। परफॉर्मेंस आपके पास जो है इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, स्केलेबिलिटी ऑफ फ्लो मैचेस, कॉस्ट ड्राइवर एग्जीक्यूट excludes rich core XPUs। XPUs का मतलब आपके पास CPUs या GPUs होते हैं, इनके सिस्टम्स में आपको अप्लाई करना है। कंट्रोल प्लेन में आपके पास जो एसटीएन को आपने दो प्लेन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एसटीएन कहता है कि मैं दो चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, या डाटा पे या कंट्रोल पे। तो कंट्रोल प्लेन के चैलेंजेस क्या हैं वो अब हम इस तरह से देखते हैं कि हमें स्केलेबिलिटी का एक प्रॉब्लम नज़र आता है। डाटा को सेंट्रलाइज्ड और नेटवर्क को आपने सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड रखना है। स्टेट कोहेरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड डाटा प्लेन, जिस तरह का डाटा प्लेन आपने डिज़ाइन किया हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए तो आपका कंट्रोल प्लेन होगा और आप उसमें काम कर रहे होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी क्या कहती है, एसटीएन टू नॉन एसटीएन स्टेट नेटवर्क, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को अपने किसी फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन दोनों को जब आपस में ये दोनों कनेक्ट हो गए तो उनको कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मल्टी ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कुछ सर्विसेज आपकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क पे आ रही हैं, कुछ आपकी फिजिकल नेटवर्क पे आ रही हैं, तो उनको आपने जब डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन में आपको मल्टी ऑर्केस्ट्रेशन जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिल सकते हैं। फिर वर्चुअल ओवरलेज आपको मिलेंगे कि वर्चुअल ओवरले डिज़ाइन कैसे होंगे। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपके पास आ जाता है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। जिस वक्त आपने कहा कि आपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बनाने हैं तो वो किसकी मदद से बनाने हैं, वो बेसिकली आपने नेटवर्क फंक्शन की वर्चुअलाइजेशन से बनाने हैं। जब आपके नेटवर्क में मौजूद फंक्शंस वन बाय वन वर्चुअलाइज हो गए तो उन वर्चुअलाइज फंक्शंस से मिल के जो चीज़ बनाओगे वो आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? मैम अभी नहीं। ओके अब नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन हमें क्या कहती है, इसको जरा रीड करें और फिर मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
जी क्या लिखा हुआ है इसमें? मैंने भी बताया भी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम ये अस्सलाम। इसमें ये समझ आ रही है कि ये जो नोड फंक्शंस हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है वो कन्वर्ट करता है और वो वर्चुअलाइज कनेक्ट कर देते हैं करता ना, है या जितने भी चीजों को नोड्स के वर्चुअलाइज ऊपर करता फंक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं? उनको वर्चुअलाइज कर देता है। है। यस मैम। ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एनएफई कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एसडीएन से। एसडीएन से आपके पास ओरिजिनेट हो गया। और एनएफई एंड एसडीएन आर कॉम्प्लीमेंट्री, डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, बट यू कैन डू ओनली एसडीएन एंड एनएफई एंड बोथ टुगेदर, राइट? ये स्पेसिफिकेशन हमें कौन दे रहा है? ये हमें ईटीएसआई इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन ग्रुप दे रहा है। तो एसएनआई ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था? स्टोरेज के रेलिवेंट। एसडीएन या नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ईटीएसआई इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन ग्रुप, राइट? आगे आ जाए जनाब, आपको क्या चीज़ें मिलती हैं? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क वर्सेस फंक्शन नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। इनको आप देखते हो तो आपको दो चीज़ें इसमें दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है इस टेबल के अंदर। व्हाट इज़ दैट कंपैरिजन अबाउट? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा एंड सेंट्रलाइज्ड सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड प्रोग्रामेबिलिटी नेटवर्क। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन कहते हैं रीलोकेट नेटवर्क फंक्शंस फ्रॉम डेडिकेटेड अप्लायंसेस टू जेनेरिक सर्वर। जेनेरिक सर्वर से मुराद क्या होगा कि वट एवर टाइप ऑफ द फंक्शन इज बीइंग डन इन योर सिस्टम, आप उसको नेटवर्क को जेनेरिक कर सकते हो। कैसे जेनेरिक कर सकते हो? आप उसमें जनरल पर्पज सिस्टम के ऊपर अपने नेटवर्क के जितने भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की जा रही हैं उसको आप अप्लाई कर लो। टारगेट लोकेशन आपके पास कौन कौन सी हैं? ये आपको कहता है कि भाई हम कैंपस नेटवर्क, यानी कैंपस से मुराद आपका कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है जो आपने इम्प्लीमेंट किया हो किसी हेल्थ सिस्टम सेंटर में, किसी बैंक में, किसी स्कूल में, एनीवेयर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, एंटरप्राइज होंगी, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपके सर्विस प्रोवाइडर्स, टारगेट लोकेशन कौन कौन सी हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की? नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर। टारगेट डिवाइसेस कौन सी हैं? कमोडिटी सर्वर्स एंड स्विचेस, ये भी आपके कमोडिटी सर्वर्स एंड स्विचेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। इनिशियल एप्लीकेशन आपको कहाँ पे मिली? ये आपकी क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर मिली और नेटवर्क के ऊपर मिली। ये आपको कहाँ मिल रही है? नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन राउटर पे, फायरवॉल पे, गेटवे पे, सीडीएन पे, वैन पे। न्यू प्रोटोकॉल्स आपके पास कौन से हैं? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क ओपन फ्लो के ऊपर काम करता है, जबकि एनएफई का कोई प्रोटोकॉल अपना नहीं है। फॉर्मलाइजेशन किसने की है? ईटीएसआई एनएफई वर्क ग्रुप ने काम किया है फॉर एनएफई, और ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन ने काम किया है एसडीएन के ऊपर। ये आप लोगों के पास दोनों का एक कंपैरिजन है जिसको आप लोगों ने देखा है। इसमें कोई चीज़ जो आप लोगों ने पूछनी है या समझनी है? जी कुछ पूछना है इसमें? क्लास कोई चीज़ पूछनी है इसमें? मैम मैम ये नोड की तो समझ आ गई, ओपन फ्लो की थोड़ी सी बता दें। ओपन फ्लो आपके पास प्रोटोकॉल है ना, टाइप नेम ऑफ प्रोटोकॉल। जैसे आपके पास इंटरनेट ओके प्रोटोकॉल है, जैसे आपके पास टीसीपी प्रोटोकॉल है, जैसे आपके पास ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, ये वैसे प्रोटोकॉल है। ओके जी स्टैंडर्ड आपके पास किस तरह से हुई, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है आपकी इनके ऊपर? तो इम्प्लीमेंटेशन में आप सबसे पहले देखते हो कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसको? नेटवर्क के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट कर दो। फिर आपने अपने नेटवर्क के फंक्शन के मॉड्यूल्स बना लिए। आपने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की ऑन योर नेटवर्क, और फिर नेटवर्क फंक्शंस के मॉड्यूल बना लिए। इम्प्लीमेंटेशन कर दिया आपने इन वर्चुअल मशीन्स, और इन सब को किस चीज़ से कनेक्ट करवाया है? एपीआईज बिटवीन मॉड्यूल्स। जी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें आपको? यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट आ जाए जनाब,
क्लासिफिकेशन क्या है इसको ज़रा देखें। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है या नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप किस किस चीज़ को बेसिकली वर्चुअलाइज करते हो। जितनी भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क में मौजूद उनको वर्चुअलाइज करते हो, नेटवर्क के डिफरेंट लेवल्स को वर्चुअलाइज करते हो, पैकेट डाटा या जो भी आपने ट्रांसफ़र करवाना है उसको वर्चुअलाइज करते हो, और इन सब को कम्युनिकेट करवाने के लिए जो इंटरफेसेस आपने डिज़ाइन किए होंगे, यानी दो नेटवर्क्स हैं या दो डिवाइसेस हैं उनको आपने आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो ये जो इंटरफेस जिसके ऊपर काम करेंगे वो आपके पास वर्चुअलाइज होंगे। डिवाइसेस में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं, वर्चुअल इंटरफेस, ब्रिज, ओवीएस, वर्चुअल राउटर्स, और इसमें आपके नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड, TUN और टैप आपके पास आ जाएंगे। फिर आपके पास नेटवर्क स्लाइसिंग है, VTN है और VLAN है। सॉरी, नेटवर्क लेवल पे नेटवर्क स्लाइसिंग है, इसका आपको फर्दर कोई वो डिटेल नहीं मिल रही। VLAN और MPLS VPN के ऊपर काम करते हो, तो ये आपने कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करें, 802.1x, 802.1d। अब आप MPLS VPN की बात करते हो तो L2 VPN है और L3 VPN है। तो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। की क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन आपके पास इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रही है। डिवाइसेस में आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस लिखी हैं, ये आपके पास कंप्लीट नेटवर्क फंक्शन उसको या नेटवर्क को वर्चुअलाइज करने के लिए एक डायग्राम गिवन है। तो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो वर्चुअलाइज कर दिए हैं, ब्रिज जो आप वर्चुअलाइज कर रहे हो, OVS हैं, TUN हैं और टैप हैं। जी, इन डिवाइसेस के बारे में कोई क्वेश्चन हो? जी, ओपन, वर्चुअल स्विच एंड कौन सी डिवाइसेस हैं? मैम जो विजुअल ब्रिज है वो तो पाथ्स देता है ना, जो ब्रिज बनाता है। जी, ऐसे ही है। तो फिर ये डिवाइस मतलब कैसे, ये लॉजिकल वर्क नहीं है? हाँ देखो, ब्रिज आपके पास जो है वो आप लोगों ने स्विचेस, ब्रिज, हब आप लोगों ने देखे होंगे ना। जी जी। ठीक है, वो डिवाइसेस ही आपके पास हैं। अब मैं उनको कहती हूँ कि बजाय इसके कि स्पेशलाइज्ड डिवाइस बनाई जाए, आप सिंगल डिवाइस बना लें। जब आपका दिल चाहे तो आप इस पे राउटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, जब आपका दिल चाहे आप इस पे स्विचेस का इंस्टॉल कर लें, जब दिल चाहे आपके पास आप इस पे इंस्टॉल कर लें अपने स्विचेस और उनसे रेलेवेंट, ब्रिज से रेलेवेंट, हब से रेलेवेंट। ओके मैम। ओके, फिर आपके पास ये OVS आपके पास क्या है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्रिज, OVS स्विचेस की बात हो रही है, और ये आपके पास टनलिंग और टैप के प्रोटोकॉल्स के रेफरेंस से बात हो रही है। ये डिवाइसेस आपकी काम करती हैं सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने के लिए ऑन योर नेटवर्क। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, पैकेट लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या कहती है? पैकेट क्या होते हैं? पैकेट क्या होते हैं? मैम जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है। वो डाटा आपके पास जिस फॉर्मेट के अंदर रख दिया जाता है, पैकेट के अपने फॉर्मेट हैं, फ्रेम के अपने फॉर्मेट है, बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफर होता है तो वो एक सेपरेट चीज़ आ जाती है। तो ये आपको कहता है कि पैकेट आपके पास है, द पैकेट कैरीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेट ऑफ यूजर्स फॉर आइसोलेशन ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, वर्चुअल लैन, VPN, L3 VPN। इन VLAN केसेस द पैकेट विल कैरी द, किस चीज़ को करेगा टैग?
कौन सा टैग कैरी करेगा? VLAN का टैग कैरी करेगा. Used to limit the broadcast domain of switch and bridges. The traffic which is following from a users from one VLAN to will not be forwarded to other VLAN. आप लोगों ने पैकेट के कॉन्सेप्ट में देखा होगा ना कि टैग आपके पास बन जाते हैं, हेडर बन जाते हैं पैकेट के. तो जब आप VLAN के ऊपर या वर्चुअल स्विचेस के ऊपर करोगे तो वो किस चीज़ के हेडर्स बनेंगे? वो वर्चुअल स्विचेस के हेडर बनेंगे या वर्चुअल LAN के हेडर बनेंगे. ओके. इंटरफेस लेवल की वर्चुअलाइजेशन क्या कहती है? आपने अगर 2 डिवाइसेस डिज़ाइन कर लिए तो उन डिवाइसेस को आपने किसी इंटरफेस में से बाहर निकालना है. वो क्या कहते हैं कि ट्रैफिक की आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं बाय असाइनिंग द सेट ऑफ पोर्ट्स. आपने जितनी भी डिवाइसेस देखी होंगी उन पे पोर्ट्स लगे होते हैं और उसको पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा होता है पोर्ट्स को, तो वो आपके पास वर्चुअलाइज कर दी जाती है. द पैकेट फ्रॉम दीज पोर्ट्स विल बी ओनली फॉरवर्डेड टू द इंटरफेस which is part of the same virtual interface level, right? Okay, ma'am. Okay. इसमें से कोई चीज पूछनी है? VRF क्या होता है? वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग. वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, राइट? अब देखते हैं हमारे पास नेटवर्क लेवल की वर्चुअलाइजेशन अगर करनी है तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं इसमें. नेटवर्क को स्लाइस कर देते हैं मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में, असाइन कर देंगे टू सिस्टम कस्टमर और अ ग्रुप ऑफ कस्टमर लाइक वर्चुअल टेनेंट नेटवर्क. VTN की आपके पास लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन बनती है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी या यूनिकनेस है. कंप्लीट सेपरेशन प्रोवाइड करती है. लाइक ये आपके पास फिजिकल नेटवर्क है और उसको आपने सिमिलर नेटवर्क को दूसरों को या मल्टीपल कस्टमर को सेम नेटवर्क को आपने अप्लाई कर दिया, असाइन कर दिया. यूजर कैन डिजाइन डिप्लॉय डिजायर्ड नेटवर्क विदाउट नोइंग द फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी और बैंडविड्थ. अपनी मर्जी का नेटवर्क आप डिजाइन भी कर सकते हो, बैंडविड्थ भी यूज कर सकते हो और रेस्ट्रिक्शंस भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. VTN allows the users to define the network with the look and feel of conventional L2 and L3 network. L2, Layer 2 और Layer 3 नेटवर्क के ऊपर इसको देखते हैं. नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन कैसे? साइलोज आपके पास क्या होते हैं? साइलोज आपके पास ये होते हैं कि लाइक आप लोगों के पास एक बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं. जब आप कहते हो कि ये नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से सेपरेट है या दूसरे नेटवर्क से इसको आइसोलेट कर दिया गया, तो वो बेसिकली अपना एक साइलो क्रिएट कर रहा होता है. ठीक. वर्चुअल टेनेंट नेटवर्क में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं? आपके पास ओवरले होते हैं, आपके पास अंडरले होते हैं और आपके पास हाइपरवाइजर्स होते हैं. अंडरले आपके पास क्या है? अंडरले नेटवर्क कंप्राइजेस ऑफ फिजिकल नेटवर्क. ठीक है, ये आपका क्या है? अंडरले. ये आपको बैकबोन प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फॉर ओवरले नेटवर्क. टिपिकली ये नेटवर्क इज L3 लेयर 3 नेटवर्क पे काम करता है. BGP और OSPF प्रोटोकॉल्स के साथ मिलके काम करता है. रीचेबिलिटी और इंफॉर्मेशन इज थ्रू पॉसिबल थ्रू द नोड्स आपके पास इसमें आ जाती हैं. अब अंडरले यानी आप इसको अंडरले को आप कह रहे हो ये टोटल फिजिकल नेटवर्क है और अंडरले की प्रॉपर्टीज क्या है इसको जरा देखेंगे तो उसमें हमें पता चल रहा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसके नीचे काम कर रहा है? अबव ओवरले नेटवर्क के लिए बनाया गया है. डाटा सेंटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, आपको यूनिकास्ट IP कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, सर्वर्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं टू एनी अदर फिजिकल डिवाइसेस. अंडरलाइंग नेटवर्क डिलीवरी ऑफ पैकेट अक्रॉस नेटवर्क के लिए एक्सेसिबल या ट्रांसफर होता है.
आइडियल अंडरले नेटवर्क प्रोवाइड करता है लो लेटेंसी, नॉन ब्लॉकिंग, हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इंट्रिंसिक फीचर्स आपके पास अंडरले नेटवर्क डिटरमिन्स द एफिशिएंसी ऑफ ओवरले। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फिजिकल नेटवर्क होगा उतना ही आपके पास आपका ओवरले नेटवर्क भी होगा। स्केलेबल ऑप्शंस ऑफ मल्टीपाथ फॉर्मेटिंग लेस स्केलेबल होते हैं क्योंकि आपको फिजिकल एंट्रीज जब फिजिकल एंटिटीज या नोड्स आपने अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवानी है तो डेफिनेटली उसमें आपको कॉस्ट भी उतनी चाहिए होगी, उसके लिए आपको अलग से रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे और उसको मैनेज करने के लिए भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्लस आपके पास कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जैसे PTA से आपको कुछ लाइसेंस वगैरह खरीदने पड़ सकते हैं। सो दिस इज वर्किंग लाइक द वे अंडर नेटवर्क आर फिजिकल नेटवर्क। उसके बाद आप ओवरले नेटवर्क की बात करो तो ये क्या है, ये आपके पास वर्चुअल नेटवर्क है जो आपने कहाँ पे बिल्ड किया, जो फिजिकल के ऊपर बंद किया है। लाइक आपने वर्चुअल मशीन्स को देखा था तो आपकी फिजिकल मशीन थी और फिजिकल मशीन के ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन्स जब इंस्टॉल की गई तो आप कहते हो कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग फिजिकल नेटवर्क था उतनी आपको वर्चुअल मशीन्स भी मिल गई। इसी तरह आपके पास सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपका ओवरले नेटवर्क काम करता है। लॉजिकल लिंक्स बना दिए जाते हैं ऑन वन और मोर नेटवर्क प्रोवाइड एडिशनल लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन to the network without any redesign. Doesn't impose any additional overhead to the underlay network. Requires underlay network आपके पास इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपको अंडरले ओवरले नेटवर्क की क्या क्या फीचर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं या मिल रहे हैं। ओहो, तो ये फीचर्स आपके पास हैं। लॉजिकल कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है कहाँ पे, ऑन टॉप ऑफ योर अनदर नेटवर्क और सपोर्टेड बाय फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरले नेटवर्क आपके पास इंटरकनेक्टिविटी किसके जरिए प्रोवाइड करता है, वर्चुअल और लॉजिकल लिंक के जरिए। ओवरले नेटवर्क आपके पास फंक्शनैलिटी विदाउट overlay network is to add missing functionality without a complete network design in your physical network. Existing network के ऊपर आप virtual अपने physical existing physical और virtual network के ऊपर अपना network जो है डिजाइन करते हैं। लॉजिकल कनेक्शंस के जरिए कनेक्ट किए जा सकते हैं और सेवरल हॉप अपार्ट नेटवर्क की अंडरलाइंग नेटवर्क, यानी आप कहते हैं ना कि ये राउटर्स हैं एक हॉप से दूसरे हॉप पे जा रहे हैं तो इसकी कनेक्टिविटी आप यहाँ तक भी देख सकते हो। Overlay network interconnects all application nodes and provides the basic communication primitives such as flooding, random walks and point-to-point overlay messages. कौन कौन से प्रोटोकॉल इसमें काम करते हैं, वर्चुअल एक्सटेंसिबल नेटवर्क, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यूजिंग जेनेरिक एनकैप्सुलेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, routing encapsulation, IP multicast and network virtualization of overlay 3. Example of overlay network deployment is virtual private network, CDN, voice over IP, Skype and native based software defined network. तो ये आपके फिजिकल नेटवर्क के ऊपर डिजाइन होने वाले नेटवर्क हैं। ओवरले नेटवर्क को आप इस तरह से देख सकते हो इस फिगर के अंदर। VXLAN diagnosis workload from physical network allowing the possible transition cloud based providers। आपके पास ये फिजिकल नेटवर्क है और इसको मल्टीपल ओवरले नेटवर्क के जरिए वर्चुअलाइज करके इम्प्लीमेंट किया गया। ओवरले नेटवर्क और अंडरले नेटवर्क के दरमियान में कंपैरिजन किया गया, डिस्क्रिप्शन आपकी दी गई है। तो इसमें आपको ये कहते हैं कि अंडरले नेटवर्क फिजिकल होता है, ओवरले नेटवर्क वर्चुअल होता है। ट्रांसमिट पैकेट करता है, इसमें ट्रांसमिट पैकेट ज़रूर होते हैं लेकिन बिटवीन फिजिकल ओवरले नेटवर्क के ऊपर। डिप्लॉयमेंट टाइम इसका लेस स्केलेबल है और टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एबिलिटी है कि ये मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। पैकेट कंट्रोल हार्डवेयर ओरिएंटेड होंगे, इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होंगे। पैकेट किस तरह का बनाना है आपके पास अंडरले नेटवर्क में फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करेगा और ओवरले नेटवर्क में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपके पास सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड नेटवर्क्स किस तरह काम कर रहे हैं। पैकेट एनकैप्सुलेशन एंड ओवरहेड आपके पास कितनी है कि 3 to 4 लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। ये आपके पास सिर्फ सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। मल्टी फॉरवर्डिंग आपके पास किस तरह की लेस स्केलेबल है, इसमें आपके पास मल्टी फॉरवर्डिंग वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। मैनेजिंग मल्टी टेनेंसी NAT और VRF के ऊपर काम करते हैं, इसके आप ओवर लैप कर सकते हो IP एड्रेसेस को।
ये लेस स्केलेबल हैं और इसको आप स्केलेबल बना सकते हो यूजिंग प्रोवाइड्स 4096 लैन सपोर्ट VX LAN और VLAN के ऊपर काम करते हो। पैकेट डिलीवरी किस तरह है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट डिलीवरी, ऑफलोडेड फ्रॉम पैकेट डिलीवरी। प्रोटोकॉल्स आपके पास कौन कौन से यूज होते हैं? ईथरनेट, स्विचिंग, VLAN, राउटिंग। इसमें आपके पास जो प्रोटोकॉल हैं वो VX LAN, NVGRE, GRE, NVO3, SST, ये आपके पास कंपैरिजन है और इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है जो आप लोग देख रहे हो और उनके ऊपर आपको मजीद टास्क असाइन किए जा सकते हैं। टाइप कौन कौन सी हैं ओवरले की? ओवरले की टाइप्स आपके पास हैं फिजिकल ओवरले, वर्चुअल ओवरले और हाइब्रिड ओवरले। ट्रेडिशनल एसपीज के साथ काम करते हैं, डाटा सेंटर्स के साथ काम करते हैं और डाटा सेंट्रिक ओवरलेज के साथ ये काम कर रहे होते हैं। ये कुछ आप लोगों के सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ये डायग्राम्स मैंने ये फिगर्स ऐड की हुई हैं। आपको होस्ट और इसमें यानी होस्ट आपको मिल रहे हैं, वर्चुअल एक्सेस मिल रही है, फिर एक्सेस है, एग्रीगेशन और कोर नेटवर्क्स हैं और आपकी आईपी बैकबोन पे ये काम करें। दिस इज हाउ योर I am not expecting you guys to be a network expert within this semester. जो हम वर्चुअलाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप वर्चुअलाइजेशन से रेलेवेंट सिर्फ जो छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके पास नेटवर्क डिज़ाइन किए गए हैं, इनको याद भी कर लें और इनकी प्रॉपर डेफिनेशन और फंक्शनैलिटी भी याद कर लें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। सो